चलिए कल हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ रहे थे जिसमें लेफ़्ट राइट सीखे थे, जिसमें सीखा गया था यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से किसी अक्षर के दाएं या बाएं कहा गया हो तो कैसे हम करेंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी किसी अक्षर के, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी किसी अक्षर के दाएं या बाएं कहा गया होगा उस अक्षर के दाएं जाने के लिए हम अपने दाएं जाएंगे और उस अक्षर के बाएं जाने के लिए उस अक्षर के क्या करेंगे, बाएं, यानी कि हम अपने बाएं जाएंगे। लेकिन जब भी दाएं से कहा होगा अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो अपने दाएं की तरफ से ही आएंगे। लेकिन अक्षर के दाएं या बाएं कहा होगा तो उस अक्षर के दाएं जाने के लिए अपने दाएं और बाएं जाने के लिए क्या करेंगे, तो अपने बाएं जाएंगे। आइए एक आध क्वेश्चन से जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। कल हम लोग सीखे थे, देखिए क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन है। बाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन है। तो क्या सीखे थे हम लोग, देखिए कहा गया है बाएं से 12वें के दाएं में कितना, 5। तो क्या सीखे थे, जब भी बाएं दाएं रहेगा प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे 12 5 17, किधर से 17, तो बाएं तरफ से 17। और आप जानते हैं 17वां पोजीशन किसका होता है, तो 17वां पोजीशन, अब देखिए ऐसे याद है तो क्यू हो गया, नहीं याद है तो जो है देखिए 15 तो याद है ना, 15 ओ का पोजीशन, तो 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो पी ओ के बाद पी और क्यू, यानी कि आपका अक्षर हो जाएगा क्या, क्यू। अब देखिए कह दिया जाए, कल हम लोग सीखे थे, वैसे एक बार फिर डिस्कस कर देते हैं। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन है। तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन है, तो देखिए बाएं के बाएं कहा है ना, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं में 5वां, तो क्या होगा जी यहाँ, तो बाएं बाएं है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि बाएं से कितना, 12 में से 5 घटेगा, 12 में से 5 घटेगा 7, और 7 पोजीशन किसका होता है जी, तो जी का। कौन सा अक्षर हो जाएगा, जी। अब चलिए इसी में जो है बता देते हैं, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन है। तो देखिए दाएं से 12वें, दाएं से हम जब आएंगे, दाएं से 12वां अक्षर, तो दाएं से 12वां अक्षर कौन हो जाएगा। अब ऐसे देखिए दाएं से 12वां अक्षर हम लोग कल सीखे थे, जब भी दाएं से देखना हो कि दाएं से 12वां, दाएं से 15वां, दाएं से 20वां, तो क्या करेंगे, उसको बाएं बना लेंगे। बाएं बनाने के लिए 27 में से हम उसको घटा लेंगे, लेकिन हमको मतलब नहीं है 12वां अक्षर से। अब ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखा रहेगा, गिन के करना होगा तो मतलब है, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं है। कल ही हम लोग सीखे थे, देखिए दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर, तो क्या होगा, दाएं से 12वें के बाएं में 5वां, तो क्या सीखे थे, दाएं बाएं रहेगा तो प्लस करेंगे, 12 5 17, 17 किधर से, तो दाएं के रिस्पेक्ट में कहा है ना, 17 दाएं से। अब देखिए दाएं से 17वां अक्षर कौन होगा, तो दाएं से 17वां अक्षर अगर मालूम है, दाएं से आप याद किए हुए हैं पोजीशन, दाएं से 17वां अक्षर कौन होगा, तब तो ठीक है। अगर नहीं याद किए हैं तब क्या सीखे थे हम लोग, दाएं को हम बाएं बना लेंगे, दाएं को बाएं बनाएंगे। और बाएं बनाने के लिए क्या सीखे थे, दाएं को बाएं बनाने के लिए 27 में से दाएं वाले को घटा लेंगे। जैसे यहाँ दाएं से 17वां अक्षर आया है तो क्या करेंगे, 27 में से 17 घटाएंगे, 27 में से 17 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 27 में 17 घटाएंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और ये 10 जो आया है क्या आया है, तो बाएं से 10वां पोजीशन आया है। जो बाएं से 10वां होगा वही दाएं से क्या होगा, तो 17वां होगा। और बाएं से 10वां अक्षर होता कौन है, तो आप जानते हैं कि
दाएं से 10वां अक्षर कौन होता है, तो जेड। तो आप कर लेंगे ऐसे। देखिए कल 4 चीज सीखे थे। अब जो है देखिए चलने दीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के दाएं, अब दाएं के दाएं कह दिया, दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन है, तो दाएं से 12वें अक्षर के दाएं में 5वां अक्षर कौन है, तो क्या सीखे थे, दाएं दाएं रहेगा तो माइनस हो जाएगा। 12 में से जब हम घटाएंगे, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 7। 7 किधर से, तो दाएं से, तो 7 दाएं से गिनेंगे। और नहीं तो क्या करेंगे, हम लोग सीखे थे कि जब भी दाएं होगा उसको बाएं में कन्वर्ट करेंगे, और बाएं में कन्वर्ट करने के लिए दाएं वाले पोजीशन को क्या करेंगे, 27 में से घटा लेंगे। 27 में से क्यों घटाया जाता है ये भी आपको बताया गया था। 27 में से क्यों घटाया जाता है, क्योंकि दाएं और बाएं, किसी भी अक्षर के दाएं और बाएं के पोजीशन का जो योग होता है वह क्या होता है, 27। जब 27 में से किसी एक साइड वाले पोजीशन को घटाएंगे तो दूसरा साइड आएगा। क्योंकि हम क्यों 27 में से दाएं वाले को क्यों 27 में से घटा रहे हैं, क्योंकि बाएं से पोजीशन याद करना, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी, इस तरह से याद करना आसान है। 27 में से जब 7 घटाएंगे तो आएगा कितना, तो 20। ये 20 क्या आया है, तो लेफ्ट, बाएं से जो 20वां अक्षर होगा, वही दाएं से 7वां अक्षर होगा। 20 पोजीशन होता किसका है, 20 पोजीशन किसका होता है, तो टी का। 20 पोजीशन बाएं से किसका होता है भाई, तो टी का। देखिए एक क्वेश्चन है, ये प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश क्या होता है, तो प्रथम अर्धांश क्या होता है, तो ए से लेकर के एम तक होता है। यानी ए से लेकर एम तक को विपरीत लिख दिया जाए, ए से लेकर एम तक को विपरीत लिखेंगे तो पहले एम होगा, लास्ट में ये कौन सा अक्षर होगा, तो 13वां अक्षर होगा। अब इसके बाद से क्या होगा, तो NOPQRSTUVWXYZ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम समझाने के लिए बता रहे हैं। आप डायरेक्ट जो है सोच सकते हैं। ये समझाने के लिए इसे बताया जा रहा है। चलिए अब देखिए कहा गया है बाएं से 12वें, तो बाएं से 12वें के दाएं में तीसरा अक्षर। देखिए यहाँ भी वही काम होगा, बाएं और दाएं होगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखिए 12 और 3 कितना होगा, 15। किधर से 15, तो बाएं से 15। बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा, ओ। तो देखिए भले ही जो है प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, लेकिन नहीं भी अगर विपरीत क्रम में लिखे होते तब भी आंसर आपका वही आता। कारण क्या है, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है और ये बाएं से जो पोजीशन आया है ये 15वां हो गया है। अगर 13 से कम होता तब ना कोई अंतर आता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, 13 से ज़्यादा हो गया है, 15 हो गया है। और प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में रहे या सही क्रम में रहे, अगर जब 13 से ज़्यादा आएगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे पहले कर रहे थे सही क्रम में, वैसे ही जो है यहाँ भी करेंगे। हाँ, अगर 13 से जो है क्या हुआ होता, कम हुआ होता, तब ये अंतर आ जाता। जैसे अब देखिए इस प्रश्न के लिए जो है लिखने का कोई ज़रूरत नहीं था, वैसे ही करेंगे। सोचेंगे क्या, बाएं से 12 के दाएं में क्या है, 3, तो 12 3 क्या 15, और 15 है, बात कर लो, तो बाएं और दाएं है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब 13 से ज़्यादा आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, अगर देखिए अब क्वेश्चन कर देते हैं, इसी में चेंज करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर कौन होगा। तो अब देखिए, अब तो यहाँ बाएं बाएं हो गया ना, तो बाएं बाएं हो गया तो माइनस होगा। 12 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा जी, 12 में से 3 घटेगा कितना होगा, 9 हो जाएगा, बाएं से 9वां।
अब बाएं से 9वां हो गया, बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां यानी m की तरफ से ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ तक दिखाई दे रहा ना। माला के प्रथम अधांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, यानी कि a से m को उल्टा कर दिया गया, m to a हो गया, लेकिन n से z तक जैसे ही रहेगा। तो बाएं से 9वां हमको देखना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां। 9वां अक्षर कौन हुआ? तो 9वां अक्षर आपका ई हो गया। तो अब देखिए ऐसे गिनेंगे नहीं ना, हाँ गिनने के लिए गिन सकते हैं, ऐसा कोई जो है नहीं है, हाँ लेकिन जो है देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं। देखिए जब 16 लेटर की बात 26 लेटर की बात हो रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, दाएं से आने के लिए 27 में से घटा रहे थे। अब ये देखिए इसको जब ए से लेकर के m तक को उल्टा कर दिया गया, तो m जो है दाएं की तरफ से होगा ना। अगर a से m होता तो m की तरफ से चलते तो क्या होता, दाएं से m के पहले क्या आता, l आता, k आता, j आता, फिर a आता, लेकिन ये तो उल्टा हो गया ना। तो हम तो चल रहे हैं किधर से, बाएं से ही। तो अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, जब भी प्रथम अर्धांश का विपरीत रहेगा और बाएं से रहेगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 27 में से जब पूरा लेटर था तो 27 में से घटा रहे थे, लेकिन यहाँ 13 लेटर है, तो 26 से एक अधिक था, 13 लेटर है तो 13 से एक अधिक यानी कि क्या होगा, तो 14 में से जब हम 9 घटाएंगे, तो 14 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा, 5। इस सही पोजीशन आ गया। 5 किसका पोजीशन होता है, तो ई का। ए अंग्रेजी वर्णमाला में सही पोजीशन हो गया किसका, तो ई का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा। तो देखिए क्या करेंगे, बाएं बाएं है ना, तो बाएं से 15वें के बाएं में 5वां अक्षर कौन होगा, 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, क्या होगा, तो 10। बाएं से 10। तो देखिए इस सही क्रम नहीं ना होगा, ये तो सही क्रम नहीं ना होगा, बाएं से 10 तो आ रहा है, लेकिन सही क्रम में तो नहीं आ रहा है, ये ए के रिवर्स में आ रहा है, यानी m की तरफ से आ रहा है। यहाँ भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या करेंगे, 14 में से हम 10 घटाएंगे, 14 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा, 14 में से 10 घटाया जाएगा तो 4 होगा। 4 किसका पोजीशन होता है, तो डी का। देखिए बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां तो वो होगा के बाएं, तो फिर बाएं जाएंगे, 5वां, 1 2 3 4 5, या ऐसे जो है। अब देखिए बाएं में कन्वर्ट करें, बाएं बाएं माइनस हो जाएगा, यानी बाएं से 10वां। तो रिवर्स जब हम उल्टा लिख करके गिनते 10वां, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां। 10वां कौन अक्षर आ रहा है, तो डी आ रहा है। तो ऐसे करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा आप लोग। चलिए आइए देखिए, एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन होगा। अब देखिए प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, लेकिन पूछा जा रहा है किधर से, तो दाएं से। तो देखिए ए से m तक तो उल्टा होगा, यानी कि क्या होगा, m to a होगा, लेकिन n से लेकर के z तक जैसे है वैसे ही रहेगा। अब आना हमको किधर से है, तो दाएं से। दाएं से कितना, तो दाएं से 12वें के बाएं में कितना जी, तो 5। तो हम लोग कल ही सीखे थे, दाएं बाएं रहेगा प्लस करेंगे, दाएं बाएं है तो प्लस कर देंगे। दाएं से कितना होगा, तो 12 5 17, तो दाएं से 17वां अक्षर।
अगर सही क्रम में होता तो हम लोग सीखे थे दाएं से 17वां यानी कि जेड की तरफ से गिनते चले आते, या क्या करते तो 27 में से 17 घटा देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करेंगे, सही क्रम तो नहीं है, क्योंकि प्रथम अर्धांश क्या हुआ है तो उल्टा हो गया है। तो अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है क्या, तो जब हम जेड की तरफ से आएंगे तो 13 अक्षर में तो कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। 13 अक्षर में क्या होगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। 13 के बाद जो भी होगा वह किधर से गिना जाएगा, तो 13 के बाद आएगा 14वां ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, ई, ऐसे आएगा ना। तो अब देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा बस लगा। 17 में से क्या करेंगे, द्वितीय अर्धांश की जो संख्या है तो कितनी है तो 13 है। 17 में से हम 13 घटा देंगे, 17 में से 13 घटाएंगे, 17 में से 13 घटाएंगे तो कितना होगा 4। अब ये 4 किधर से काउंट होगा, आप भी देख रहे हैं 13 के बाद जो काउंट होगा एक की तरफ से, एक की तरफ का मतलब सही क्रम, और चौथा होगा कौन, तो चौथा आप जानते हैं कि कौन सा अक्षर होता है डी। अब देखिए अगर ऐसे करेंगे, अगर पूरा अंग्रेजी वर्णमाला लिख दिया जाए, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि पूरा की जरूरत पड़ेगा नहीं। देखिए अगर जो अंग्रेजी वर्णमाला टोटल लेके ही चलते हैं तो क्या होगा, दाएं से 12वां अक्षर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां अक्षर कौन है ओ, कि बाएं में 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इतना हमको गिनना पड़ेगा ना। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि प्रथम अर्धांश अगर विपरीत होगा और दाएं से कहा होगा तो दाएं से, दाएं के बाएं अगर होगा तो जोड़ लेंगे, दाएं दाएं रहता तो क्या करते भाई हम घटा लेते। तो दाएं से 12 और के बाएं में 5, 12 5 17 हो गया, दाएं से 17वां हो गया, तो दाएं से 17 आएंगे, लेकिन 13 के बाद ही जो परिवर्तन होगा होगा, तो 13 के बाद जो है कौन मिलेगा हमको, 14वां ए मिलेगा। ये तो जो है कॉमन सेंस है, सोच सकते हैं। तो 17 में से तुरंत क्या करेंगे 13 घटाएंगे, 17 में से 13 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना 4, और 4 ये किधर से काउंट करना है, 4 किधर से तो ए की तरफ से, तो ए की तरफ से चौथा अक्षर होता कौन है डी। अब चलिए देखिए वही कहा होता अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, तीसरा अक्षर कौन होगा, तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं में तीसरा अक्षर कौन होगा, तो दाएं दाएं है। तो कल ही हम लोग सीखे थे दाएं दाएं जब रहेगा तो क्या करेंगे भाई माइनस कर लेंगे। दाएं से कितना है तो 17वां है, कि दाएं में कितना है तो तीसरा है, दाएं दाएं माइनस होगा, 17 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 14, दाएं से 14वां अक्षर। अरे तो देखिए दाएं से 14वां अक्षर जब आप आइएगा तो 13 तक तो आइएगा तो कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि 13 ना प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश में होगा। 13 तक तो जो है ये जेड से लेकर के हम एन तक पहुंचेंगे। एक और हमको बढ़ना है, क्या करेंगे जी यहीं तुरंत घटा दीजिएगा, 14 में से हम क्या करेंगे 13 घटाएंगे, बचेगा कितना 1, और 1 पोजीशन होता किसका है। अगर मान लीजिए देखिए ए दे दिया होता 20वां अक्षर, मान लीजिए 20वां अक्षर दे दिया होता, 20वां अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा, तो दाएं से 20वां अक्षर के दाएं में तीसरा अक्षर, तो 20 में से 3 घट जाएगा, 20 में से 3 घट जाएगा, यानी दाएं से 17वां अक्षर। तो क्या करते इसको तुरंत 17 में से 13 घटा देते, 17 में से 13 घटाएंगे 4 पोजीशन किसका होता है, लेकिन कब जब प्रथम अर्धांश विपरीत रहेगा तब। अब चलिए सीखते हैं, अब द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया हो तब कैसे सोचेंगे। देखिए मंत्रा उन सब पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, हम लोग गणित पढ़ते हैं।
पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कहीं इधर उधर मात्रा में हो जाएगा तो आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो पहले हम बाएं से चलते हैं। बाएं से 13वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन होगा? बाएं से 13वें अक्षर के दाएं में तीसरा अक्षर कौन होगा? तो देखिए यहाँ पे ए से जेड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए से जेड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ए से लेकर जेड तक तो ए से लेकर एम तक में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने कह रहा है, तो जो भी परिवर्तन होगा द्वितीय अर्धांश में होगा। ए से एम में कोई परिवर्तन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब यहाँ जो परिवर्तन आएगा किस में आएगा? तो एन से लेकर के जेड तक जो है ये उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ होगा आपका जेड, ए होगा वाई, एक्स, डब्लू, भी होगा ना, यू, टी, एन होगा जेड से लेकर के एन तक। अब आइए देखिए, तो जब कहा गया कि बाएं से 13वें अक्षर, बाएं से 13वां अक्षर क्या हो गया जी? कि दाएं में तीसरा अक्षर, दाएं में पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? तो देखिए यहाँ द्वितीय अर्धांश जब विपरीत होगा तो जो भी परिवर्तन होगा 13 के बाद ही होगा। तो क्या करेंगे? देखिए सब सारा काम वही करेंगे। अब ऐसे नहीं कि ऐसे लिखने लगिएगा, मने मने करेंगे। बाएं से 13वें के दाएं में कितना? तीसरा। तो लेफ्ट राइट प्लस क्या होगा? प्लस होगा, यानी कि लेफ्ट से कितना? तो 13 और 3 16। लेकिन लेफ्ट से 16 हम काउंट करेंगे किसमें? तो द्वितीय अर्धांश के विपरीत क्रम में, यानी कि ए से एम तक जैसे है 13 वैसे ही आएगा। और 13 के बाद 14 15 16 कौन सा हो गया जी? तो एक्स। तो अब देखिए इधर लिखा गया था, इसमें देख रहे हैं नहीं लिखा रहेगा। अगर डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो देखिए जैसे किया गया था, लेफ्ट राइट का प्रयोग किया गया था ना, वैसे ही करेंगे। लेफ्ट के राइट में तीसरा है, टोटल लेफ्ट से हमको गिनना है कितना? 16। लेकिन 13 के बाद परिवर्तन होगा, 16 में से 13 घटाएंगे कितना होगा? 3। ये 3 किधर से काउंट होगा? 3 किधर से? तो जेड की तरफ से। जेड की तरफ से मतलब राइट की तरफ से। इतना आपको मने मने सोचना है। 13 के बाद जो है वो तो 13 के बाद तो जेड मिलेगा। जेड की तरफ से मतलब हो गया राइट की तरफ से। और राइट की तरफ से हम लोग सीखे थे, राइट को क्या करेंगे? लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो 27 में से माइनस, 27 में से 3 घटाएंगे, 27 में से 3 घटाएंगे होगा 24। ये 24 क्या आया है? तो सही कदम यानी कि लेफ्ट से। 24 पोजीशन होता किसका है? ये 24 जो पोजीशन आया सही कदम का आ गया ना। 24 पोजीशन होता किसका है? तो एक्स का। 24वां अक्षर क्या होगा? तो आपका कर लेंगे। चलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इस पर आधारित पूछा जाता है। देखिए दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, इस पर भी क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से कर रहे थे ना, वैसे 13 के बाद ही जो है
13 से जब बाएं से आ रहे होंगे 13 के बाद जो बढ़ेगा उसमें सोचेंगे, दाएं से आ रहे होंगे 13 के बाद बढ़ेगा उसमें सोचेंगे। लेकिन एग्जाम में जो है दोनों अर्धांश विपरीत लिख दिया जाए ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए जो है दूसरा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है पेयर ऑफ लेटर्स। देखिए निश्चित ही एक क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, जरूर पूछा जाता है पेयर ऑफ लेटर। और इसमें जो है अधिकांश लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं, कुछ बेसिक चीज़ जैसे मालूम नहीं है, नहीं रहता है, इसकी वजह से अंग्रेजी वर्णमाला में पेयर पे आधारित क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। एक तो कह देता है कि कोई शब्द दे दिया, मान लीजिए कि इंग्लिश ही दे दिया, इंग्लिश शब्द के अक्षरों में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने ऐसे अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन को देगा इंग्लिश शब्द के अक्षरों में अक्षरों के बीच कितने ऐसे अक्षर हैं जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके सही क्रम में उनके बीच होते हैं। तो एक सही क्रम आता है और एक बीच आता है, तो इसी को ध्यान देना है। अब चलिए जो है इसको अगले क्लास में जो है सेकंड वीडियो में बताएंगे।